एक्सेल में डेटा वैलिडेशन ऑप्शन का कैसे यूज करेंगे, तो चलिए हम इस डाटा में डेटा वैलिडेशन को लगाते हैं। यहाँ है नेम ऑफ क्लाइंट, तो नेम ऑफ क्लाइंट वाले कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद चले जाएंगे डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद सेटिंग में चले जाएंगे और सेटिंग में जा करके अलाउ वाले ड्रॉप डाउन में जा करके क्या लेना है, कस्टम लेना है। कस्टम लेने के बाद यहाँ पे फार्मूला लगाना है। फार्मूला में क्या रहेगा, इक्वल इज टेक्स्ट ब्रैकेट ऑन, और इस कॉलम का पहला सेल लेना है। तो B1 आपको टाइप करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है और इक्वल साइन देना है और उसके बाद लिखना है ट्रू। ट्रू लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है, ओके कर देना है। ये फंक्शन लगाने के बाद आपको चले जाना है एरर अलर्ट में। एरर अलर्ट में जा करके आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया रहेगा स्टाइल में, स्टॉप, वार्निंग, इन्फॉर्मेशन। आपको इसमें स्टॉप रखना है और टाइटल में हम कुछ टाइटल दे देते हैं जैसे रॉन्ग, ठीक है, यह गलत है, प्लीज़ फिल ओनली टेक्स्ट। इसमें क्या फिल करना है, ओनली टेक्स्ट फिल करना है। तो इसलिए मैंने ऐसा इंस्ट्रक्शन दे दिया, आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, ओके कर दिया। अब होगा क्या, यहाँ पे अगर हम इस वाले कॉलम में अगर हम गलती से नंबर टाइप कर रहे हैं और इंटर करेंगे तो आपके सामने एरर आएगा, ठीक है, लिख रहा है दिस इज रॉन्ग, प्लीज़ फिल ओनली टेक्स्ट। इसमें क्या लिख सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं राम, इंटर कर रहे हैं तो ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस प्रकार से आप डेटा वैलिडेशन का यूज़ कर सकते हो। क्या करना है, कॉलम को सिलेक्ट करना है, डेटा वैलिडेशन में जाना है, सेटिंग में क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, और एरर अलर्ट में आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। अब आगे समझेंगे डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में हम एक कंडीशन लगाएंगे। डेट ऑफ बर्थ में डेटा वैलिडेशन में चले जाएंगे, सेटिंग में चले जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, डेट वाले ऑप्शन को ले लेंगे और यहाँ पे एक डेट लिखेंगे। यहाँ पे डाटा में क्या करना है, बिटवीन ले लेना है। डाटा में क्या करना है, बिटवीन ऑप्शन लेना है और यहाँ पे एक डेट हमने लिखा 01/1/2005 और उसके बाद इन डेट लिखा 1/1/2023। हमने यहाँ पे यह कर दिया कि इसके बीच के ही डेट डालना है। अगर इससे बाहर का डेट होगा तो एरर आएगा। एरर में क्या देंगे, तो एरर में स्टॉप रखेंगे और इसमें रखेंगे दिस इज रॉन्ग, प्लीज इनपुट ओनली दिस डेट इनपुट नंबर, दिस डेट बिटवीन डेट। यानी कि सिर्फ इसके बीच का डेट डालना है ना। ओके कर दिया और ओके करने के बाद चलिए हम यहाँ पे डेट, हम इस सभी को डिलीट कर लेते हैं और यहाँ से हम डेट डालते हैं। चलिए हम डालते हैं 2005 तक डाले थे तो हम यहाँ पे 1/1/2004 डाल रहे हैं और इंटर प्रेस कर रहे हैं। तो क्या आ रहा है, हमारे पास एरर आ रहा है, कह रहा है कि आप ये डेट नहीं डाल सकते हैं, आप 2005 के बाद ही का डेट डाल सकते हैं। तो हम चलिए डालते हैं 01/5/2003, 2004 हो गया। यहाँ पे डालते हैं 01/1/2005 और इंटर करेंगे तो देखिए ये एक्सेप्ट कर लिया। तो इस प्रकार से आपको करना है। उसके बाद आधार नंबर है, तो आधार नंबर में एक कंडीशन लगाते हैं डाटा वैलिडेशन का। ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में क्या रखना है, सेटिंग में क्या रखना है, कस्टम रखना है और इसमें फार्मूला लगाना है। क्या फार्मूला लगाएंगे, इक्वल, क्या लगाना है, इक्वल काउंट इफ। उसके बाद ब्रैकेट ऑन कर लेना है और टोटल इस कॉलम को ले लेना है और कोमा देने के बाद फिर सेल 1 ले लेना है इसका, यानी कि D1।
उसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है, इक्वल साइन दे करके 1 कर देना। ठीक है, हमने यहाँ पे कंडीशन दे दिया है। अब इसके बाद एरर अलर्ट में आना है। एरर अलर्ट में जाने के बाद हम इसमें भी अलर्ट दे देते हैं, दिस रॉन्ग, और इसके बाद मैसेज जो देना है आप दे सकते हो, ओके कर देना है। अब यहाँ पे जैसे ही सेम नंबर लिखेंगे, ये क्या करेगा, फार्मूला काउंटिंग फार्मूला में हमने ये दिया है कि ये सेम नंबर अगर हम इंटर करते हैं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो चलिए हम एक्सेप्ट इंटर करा के देखते हैं। 92035808018456 एंटर कराते हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर सेम नंबर डालोगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद एज है, तो एज में कुछ नहीं करना है, डाटा वैलिडेशन में जाना है, सेटिंग में जाना है और कस्टम में जा करके इसमें एक फार्मूला ही रखना है, इक्वल इज नंबर, और इसमें हमने क्या करना है, ब्रैकेट ऑन कर लेना है और इसका फर्स्ट सेल देना है E1। ठीक है, और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है, इक्वल ट्रू कर देना है। यानी इसमें सिर्फ हमको क्या चाहिए, सिर्फ नंबर चाहिए, ना कि टेक्स्ट। अगर इस सेल में अगर कहीं पे टेक्स्ट हम टाइप करते हैं और इंटर करते हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, और नंबर डालेंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा। अरे बात समझ में। तो इसी प्रकार से आप डाटा वैलिडेशन का यूज़ कर सकते हो। डाटा वैलिडेशन को एक थोड़ा सा समझेंगे। डाटा वैलिडेशन में आएंगे और आने के बाद 3 ऑप्शन मिलता है आपके पास, सेटिंग, इनपुट, मैसेज, एरर अलर्ट। किसी भी सेल में आप पहले सेट कर लोगे आपको क्या कंडीशन देना है। ठीक है, और सेटिंग करने के बाद आपको इनपुट मैसेज देना है कि क्या आप, चलो इनपुट मैसेज को थोड़ा समझ लेते हैं एक बार। हम यहाँ पे सिटी है, ठीक है, सिटी में दिनारा लिखा हुआ है, तो सिटी में हम इधर साइड में उस सिटी का नाम लिख ले रहे हैं, दिनारा, कोचस और ससाराम, पटना। ठीक है, इस प्रकार से हमने डाटा लिख लिया। अब इसमें हम कैसे लगाएंगे, तो इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद कौन सा लेंगे, लिस्ट वाले ऑप्शन ले लेंगे। लिस्ट देने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इस सारे सोर्स को हम ले लेंगे। लेने के बाद हम आ जाएंगे एरर इनपुट मैसेज में। ठीक है, नहीं, एरर अलर्ट में। एरर अलर्ट में क्या करेंगे, हम एरर अलर्ट में वार्निंग दे देंगे। ठीक है, क्या दे देंगे, वार्निंग। वार्निंग में हम कर देंगे ये गलत है। ठीक है, या लिख लेंगे दिस इज नॉट माई लिस्ट। ठीक है, ये मेरे लिस्ट में नहीं है, यू वांट टू एक्सेप्ट ठीक है, क्या आप एक्सेप्ट करना चाहते हो, यस नो कर दो, यस नो। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो लिस्ट आ चुका है, सासाराम है तो सासाराम ले लेंगे। इसमें अगर हम दूसरा एंट्री करा देते हैं, जैसे अगरा लिख रहे हैं, अगरा, और इंटर करेंगे तो ये क्या करेगा, आपके सामने ऐसा कंडीशन देगा, पूछेगा कि अगर आपको एक्सेप्ट कराना है तो एक्सेप्ट करा, यस। ठीक है, ये हमारा लिस्ट में नहीं है, एक्सेप्ट कराएंगे यस, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। फिर लिख दे रहे हैं यहाँ पे विक्रमगंज। ठीक है, अब इंटर करेंगे तो ये भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं तो नो पे कर देंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब इसको चेंज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इस प्रकार से आपको डाटा वैलिडेशन का यूज़ करना है। काटोगा।